साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं जोगेंद्र पाठ सागर, आपका साथी, आपका दोस्त एक और वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश की है। साथियों, ये भी एक ऐसा ही वाक़या है रोडवेज से जुड़ा हुआ और इस जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इसकी चाहे जितनी निंदा की जाए, कमी है, ऐसी घटना है और देखने वाली बात है कि ये वीडियो जो मुझे प्राप्त हुई, ये हमारे एक भाई हैं चारबाग डिपो पे, उनके द्वारा ये वीडियो बनाई और जिस तरीक़ा से वीडियो के माध्यम से उन्होंने एक फोरमैन पर आरोप लगाए हैं, कितने सही हैं, कितने झूठ हैं, कितने गलत हैं, ये एक चिंता का विषय है और एक जाँच का केंद्र है। ये तो जाँच करने के बाद ही पता चलेगा कि वो आरोप सही बैठते हैं या गलत बैठते हैं। मगर फ़िलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ अगर जिस तरीक़ा से उस चालक भाई ने आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप तरीक़ा से अगर उनके लगाए हुए आरोप बिल्कुल सही तो ये बहुत ही निंदनीय है और इसमें देखने वाली बात ये है साथियों कि आज रोडवेज की परिस्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं और फिर भी इस तरीक़ा के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये घटना है 30-31 तारीख की 30-31 अक्टूबर 2025 की और इसमें क्या होता है कि चारबाग डिपो से एक बस संचालित होती है जो देहरादून के लिए पिंक सेवा देहरादून के लिए जाती है। तो इसी पिंक सेवा की मतलब वो है घटना है और इसमें क्या होता है कि पिंक सेवा जो वहाँ से लखनऊ से जो चलती है तो उसमें चालक महोदय का कहना है कि उस वाहन में कार्य करवाने के बाद बिल्कुल एकदम ठीक-ठाक स्थिति में और उसमें दिन में कई घंटों तक कार्य किया गया, उसमें और भी कार्य थे, कमानी वगैरह के और भी काम थे। तो वो सारे काम करने के बाद गाड़ी चेक करने के उपरांत ही वो डिपो से बाहर निकली थी और बिल्कुल ठीक-ठाक स्थिति में थी और वो वहाँ से चारबाग से निकलने के बाद और उसने जैसे ही बरेली को पार किया, बरेली से आगे एक कस्बा है मिलक, मीरगंज, उस मिलक पार करते ही उसमें क्या हुआ कि उसका स्टीयरिंग जो उन्होंने बताया स्टीयरिंग एक संग फेल हो जाने के कारण और वो बस अपना नियंत्रण खो बैठी और वो एक साइड में नीचे रोड से नीचे उतर गई और ये बहुत ही बड़ी मतलब दुर्घटना होने से बच गई और उसमें चालक महोदय की वाक़ई में सूझबूझ का नतीजा था कि जो बस बड़ी दुर्घटना होते-होते और वो साइड में एकदम नीचे खेत में उतरने के बाद सीधे फिर ऐसी कोई भी उसमें नुकसान और क्षति नहीं हुई और ना ही उसमें कोई गंभीर रूप से कोई घायल हुआ और साथियों देखने वाली बात है, तो ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय था कि जिसमें वो गाड़ी एक्सीडेंट होने से बहल-बहल बची। अब क्या होता है कि उसपे जो चालक महोदय द्वारा जो आरोप लगाया जाता है या फिर जो बात रखी जाती है वीडियो के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुई है, तो उसमें बताया गया है जो चालक हैं, चालक महोदय ने उसमें बाकायदा जो रामपुर के फोरमैन हैं, उनका भी नाम लिया है, उनके बारे में ज़िक्र कहा है कि वो वहाँ पर देखने आए थे और उन्होंने उसमें बताया कि ये जो बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची है और जो नियंत्रण इसका मतलब खो बैठी थी, तो इसमें कहता है कि इसमें ये जो हमने मुआयना करा था उसमें क्या होता है कि टायर राड की एक गोली होती है, जो गोली उसमें टूटी हुई पाई गई और अब उसमें वीडियो में बहुत उन्होंने अपने स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो में किस तरीक़ा से फोरमैन साहब से जो वार्ता हुई थी, बात हुई थी, उसी के वीडियो भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से उसमें जोड़कर इस वीडियो को भी आप सभी साथी ज़रूर देखें, कि उसमें क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी, वो स्पष्ट तरीक़ा से जो हमारे चालक महोदय हैं, वो बताएँगे आपको साथियों। तो ये है तो बहुत गंभीर विषय है और ये चर्चा भी बहुत गंभीर होने वाली है। तो ये देखने वाली बात है कि साथियों अगर ऐसे मुद्दे हैं, छोटे-मोटे से अगर होती हैं कोई बातें, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसपे संज्ञान लेने की भी ज़रूरत है और ये और कोई भी चालक नहीं चाहता है कि उससे कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाए
तो साथियों ये बहुत ही चिंता का विषय है फिलहाल के लिए। और जो पिंक सेवा बस थी तो यूपी 32 एयरलाइन 6653 बस है, जो पिंक सेवा है, जो 4 बाग से सीधे देहरादून के लिए चलती है। तो साथियों ये घटना उसी बस की घटना है जो बाल-बाल बच गई, दुर्घटना होने से बच गई। और तो साथियों जो उसमें फोरमैन के द्वारा जो भी उसका निरीक्षण हुआ था, तो वो देखने वाली बात है। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो उस पे जाँच होनी चाहिए। और भई जाँच में जो सिद्ध हो तो वैसा ही कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। तो आज देखने वाली बात है। ऐसे मैं तो नहीं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी बस के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए। ऐसी बहुत सारे इस तरीक़ा से वीडियो आ रही हैं कि बस रोडवेज़ की गाड़ी यहाँ पलट जाती है, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है। कई बार देखने के में मिलता है, कभी किसी की लापरवाही, कभी किसी की लापरवाही। और फिलहाल जो भी होता है तो क्षति तो विभाग को ही होती है, देखने वाले विभाग को भी क्षति होती है। जो उसपे चालक परिचालक होते हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई बार उसमें ऐसा भी होता है कि हमारे चालक परिचालक भाइयों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये दुःख और चिंता का विषय होते हैं। तो इन सभी मुद्दों के लिए गंभीरता से इन पे जाँच होनी चाहिए और जो भी विभाग हित में कदम हो वो कदम उठाया जाए। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहें ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, संविदा की आवाज़। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आगे तक लोगों तक पहुँच सके और वीडियो को देख के सच और झूठ का पर्दाफ़ाश हो सके। अगर गलत है तो गलत हो, जिसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और सही है तो सही, जो भी दोषी हो उसके साथ उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से बताएँ वीडियो कैसी बनी है। और भी अगर आपके कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ सुझाव सलाह देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं साथियों। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वाहन संख्या 6653 पिंक सेवा जो कि देहरादून जा रही थी, रामपुर से 2-3 किलोमीटर पहले। किसको मिलक पार किया था, मिलक पार किया था मुरादाबाद तक उसकी जितनी खाली हो। देहरादून जाते समय रामपुर से 2 किलोमीटर पहले स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण गाड़ी पलटने से बाल बची है। पैरा के ढेर के ऊपर से तिरछा हो गई है, गाड़ी खेत में उतर गई, पलटने से बची बस। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, यात्री चालक परिचालक सब सुरक्षित हैं। ये क्या है, टाई रॉड की क्लिपिंग है। टाई रॉड की क्लिपिंग टूट जाने के कारण स्टीयरिंग फेल हो गई। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। ये यहाँ से टूट गई है। स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण गाड़ी खेत में जा घुसी। यहाँ से यहाँ लगती है ये देखो, टूट के निकल गई। इसी के कारण स्टीयरिंग फेल हो गई और गाड़ी जाके रोड से खेत में जा घुसी। ये देखो, पूरी गाड़ी एकदम तिरछा होके खेत में बैठ गई है। देखो, हटो जरा, हटो पीछे, हटो इतना भाई। एक धान के पैरा के ढेर के ऊपर तिरछा हो गई गाड़ी, वरना पलट सकती थी। फिलहाल जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चालक परिचालक पैसेंजर सुरक्षित हैं। पैसेंजरों को ट्रांसफ़र दे दिया गया, पैसेंजरों को सुरक्षित पैसा वापस करके ट्रांसफ़र दे दिया गया है। आदरणीय फोरमैन साहब से निवेदन है कि गाड़ी खिंचवाने का कष्ट करने के बाद काम कराने का कष्ट करें। संख्या 6653 पिंक सेवा 4 बाग डिपो जो कि देहरादून जाते समय रामपुर से पहले 2-3 किलोमीटर वाहन का स्टीयरिंग अचानक से स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गई।
अनियंत्रित होकर दाएं साइड एकदम भागी। वाहन को काबू करते हुए कंट्रोल, बहुत कोशिश करने के बाद कंट्रोल किया गया, लेकिन फिर भी वाहन रोड से नीचे धान के खेत की तरफ उतर गई। वाहन का उस राड की गोली टूटने के कारण वाहन का स्टीयरिंग फेल हुआ था। उसके बाद वाहन धान के खेत में उतर गई। उसके बाद वाहन कोई चालक परिचालक यात्रियों किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किसी प्रकार का वाहन में नुकसान नहीं हुआ। वाहन यात्रियों को सुरक्षित निकालकर और यथास्थान गाड़ी में ट्रांसफर देकर यथास्थान भेज दिया गया है। उसके बाद चारबाग डिपो के सजीवन लाल फोरमैन साहब को फ़ोन करके सारी जानकारी दी गई। इसके बाद वहाँ से पता चला कि रामपुर फोरमैन साहब से जो है बात हो गई है, आराम साहब से बात हो गई है और वो आ जाएंगे, पूरी हेल्प मिलेगी। सुबह 8 बजे रामपुर फोरमैन साहब, श्री राम फोरमैन साहब के द्वारा ये अटेंड किया गया, टेक्निकल मुआयना की गई और फोरमैन साहब के द्वारा बताया गया कि ये गोली जो है गाड़ी नीचे उतरने से टूटी है। लेकिन हमने फोरमैन साहब से बताया कि साहब ऐसा नहीं है, गोली टूटने से ही स्टीयरिंग फेल हुआ है, गोली टूटने से ही स्टीयरिंग फेल हुआ है। उसके बावजूद फोरमैन साहब के द्वारा से हमने कहा तो फोरमैन साहब ने हमारे कंधे पे हाथ रखते हुए बोले साइड में आओ, और उन्होंने कहा कुछ खर्चा पानी हमको दे दो, तो उसके बाद जो है रिपोर्ट तुम्हारे पक्ष में बना देंगे। और हमने कहा सर पिता की गिरफ्तारी में 10,000 रुपये सैलरी बैठती है पूरे महीने करने के बाद, और जो चीज़ हमने सच्चाई आपको बताया है, जो चीज़ सही है वो आप दिखाइए, गलत मत दिखाइए। और खर्चा पानी सर हम 10,000 के नौकर हैं, कहाँ से दे पाएंगे। उसके बाद फोरमैन साहब कहा चलो ठीक है। उसके बाद क्रेन मंगवा कर जो है गाड़ी बाहर निकलवाई गई। गाड़ी बाहर निकलवाने के बाद वो चले गए और गाड़ी निकलवाते वक्त ही उन्होंने रिपोर्ट में लगाया है कि जो है टायर गोली टूटी है, और गाड़ी निकलवाते ही वक्त जो उस राड थी, उस राड की गोली टूटी थी तो स्टीयरिंग फेल हुई थी। और उस राड गाड़ी खींचते हुए हमने फोरमैन साहब से कहा था सर इसको बंधवा दीजिए, और हमारे रिलीवर इसरार अली ने भी कहा था सर इसको बंधवा दीजिए, हो सकता है ऐसा ना हो खींचने पे टूट जाए। तो फोरमैन साहब के द्वारा कहा गया नहीं टूटेगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुड़ जाएगी, खींचने दो। और कहा जब गाड़ी खींची गई तब फोरमैन साहब तो वाहन जब पीछे को खींचा गया तो पुसराड आगे पीछे पहिए के पास थी, उल्टा होकर मुड़ गई। मुड़ने के बाद पुसराड टूट गई। तो वीडियो हमने बनाया था टूटने का वीडियो, जो उसमें टूटा है, पुसराड टूटी हुई वीडियो में है। और ये खिंचवाने के बाद फोरमैन साहब चले गए। और हमारे चारबाग डिपो के सजीवन लाल फोरमैन साहब ने हमसे रामपुर फोरमैन साहब का नंबर मांगा। कह रहा हमको, वो बोले कि हमको नंबर दे दो, हम उनसे पर्सनल में बात कर लेंगे। तो हमने कहा सर हम बात करा देते हैं आपकी। कहीं नहीं हमको नंबर दे दो, हम बाद में पर्सनल बात कर लेंगे। अब जो भी उनकी बात हुई हो, फोरमैन साहब ने हम लोगों को बताने के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी। तो हमने कहा सर ऐसा नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाओ आप। और इतना कह के फोरमैन साहब आप गाड़ी खिंचवाने के बाद चले गए। नमस्कार।